11 सितंबर की सुबह पटना के 10 सर्कुलर रोड पर एक गैर मामूली मंजर लोगों को देखने को मिला। ढोल नगारों की आवाज, नारों की गूंज और हाथों में पोस्टर, ये सब किसी शादी या जश्न के लिए नहीं था, बल्कि सियासत के दरवाजे खटखटाने के लिए था। ये थे ऑल इंडिया MIM के बिहार के सदर अख्तरुल इमान, जो अपने सैकड़ों हामियों के साथ लालू प्रसाद यादव के घर पर जा पहुंचे थे। इनका मकसद साफ था, लालू तेजस्वी कान खोलो, इत्तेहाद के दरवाजे खोलो। लेकिन दरवाजे अंदर से बंद ही रहे। अंदर लालू और तेजस्वी यादव खामोश थे, बाहर अख्तरुल इमान इंतजार में थे। सवाल ये उठा कि क्या ये वाकई इत्तेहाद की कोशिश थी या फिर एक सियासी स्क्रिप्ट, ताकि कल को कहा जा सके हम तो लालू यादव के घर गए थे इत्तेहाद के लिए, लेकिन इन्होंने खुद हमें ठुकरा दिया। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाएं। 2020 बिहार में अवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया था, मगर जल्द ही 4 MLA रजद में शामिल हो गए। इस बार अख्तरुल इमान ने इत्तेहाद के लिए 3 शर्तें अपनी रखी हैं, यानी MIM ने 3 शर्तें इत्तेहाद के लिए रखी हैं। 6 सीटों पर उम्मीदवार दिए जाएं, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिले। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव ने किसी भी किस्म का कोई भी जवाब इन्हें नहीं दिया। कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। क्या वाकई इत्तेहाद के दरवाजे बंद है या फिर अंदरूनी सियासी खेल है? इस सियासी पहलू पर कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि अगर दरवाजे खुल भी जाते तो इत्तेहाद के अंदर ऑल इंडिया MIM की मौजूदगी से खुद RJD को नुकसान हो सकता था। दूसरे कहते हैं कि ऑल इंडिया MIM ने यह सिर्फ अवामी तासुर बनाने के लिए किया, ताकि कल को ये ना कहा जाए कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। अरे हम लोग ढोल बजाने आए थे, ढोल बजा दिए, अपना काम किस्सा तमाम कर दिए, तो तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने आपकी फरियाद नहीं की। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाएं। आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या ये ढोल नगारे इत्तेहाद के लिए बजे थे या सियासत की इस चाल के लिए कि कल इंतखाबी मुहिम में ऑल इंडिया MIM कह सके कि हमने इत्तेहाद के दरवाजे पर दस्तक दी थी, मगर ताले किसी और ने लगाए थे। एक नजरिया ये भी है कि पार्टी इत्तेहाद सबसे करती है, मगर MIM से क्यों नहीं करती। इससे दरवाजे पे आकर के ढोल पीट करके चिट्ठी देने का काम किया, ताकि अब आप नकार नहीं सके। हमें बिहार की चिंता है, हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं और बहुत ताकतवर ये डिसीजन है कि आपने हमारे विधायकों को थोड़ा पीठ पे खंजर भोगा। फिर भी हम विनम्र हो रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है। जबरदस्ती का जबरदस्ती, ताकि बिहार की 14 करोड़ आवाम जान ले कि हम लोग ईमानदार हैं। किसने मैंडेट के साथ कल इल्जाम हम पर नहीं लगे, अब बिहार की जनता फैसला करे। बारे में MIM जो है कोशिश कर रही है गठबंधन के लिए, लेकिन आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं, जिस तरीके से 2005 में आपका। इसलिए कि कहते हैं ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमीरों का कान का पर्दा जरा मोटा होता है, गरीबों की आवाज पहुंचती नहीं है वहां तक। तो बार बार वो कहते थे कि हमारी किसी से बात नहीं हुई है, हम तो नहीं जानते हैं। इसलिए दरवाजे पे आकर के ढोल पीट करके चिट्ठी देने। इस सवाल का जवाब क्या है? क्यों MIM से इत्तेहाद नहीं किया जा रहा है और दूसरी तमाम पार्टियों में कोई बुराई नजर नहीं आती? फिर MIM से ही ये मसला क्यों है? क्या और ये सवाल सही भी है? फिर आप क्यों कहते हो कि वो किसी और पार्टी की हिमायत में है? सवाल दोनों हैं और अवाम को समझना है कि क्या सही है और क्या गलत, और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ये आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद नतीजों में सबके सामने जाहिर हो जाएगा। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। हम आप तक अपडेट लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।